अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर समर फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के फजल करम से शाद और बात। ये किस्सा है 1900 की दिहाई में एक मछुआरे का, जो कि एक नदी के किनारे नहा करता था। उस वक्त उस नदी के अंदर मछलियों का बहाव इतना नहीं था, इसलिए उसके घर में फाके हुआ करते थे। एक दिन वो मछुआरा अपने घर वालों के लिए एक मछली पकड़ने नदी में जाता है और काफी घंटे गुजारने के बाद एक बड़ी मछली उसके हाथ लगती है। इसी दौरान एक बड़े जमींदार का गुजर उस नदी के पास से होता है। वो देखता है कि उस मछुआरे के हाथ एक बड़ी मछली लगी है। वो अपने गार्ड्स के साथ उस मछुआरे के पास जाता है और उस मछुआरे से वो मछली छीन लेता है। वो मछुआरा बेचारा गरीब होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। जब वो जमींदार मछली लेके जा रहा होता है तो मछली उसके हाथ पे काट लेती है। जब वो जमींदार घर पे पहुंचता है तो वो देखता है उसके हाथ पे एक जख्म होता है। वो उसे ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसे पट्टी करके वापस घर भेज देता है। 2 दिन बाद जब डॉक्टर के पास वो वापस पट्टी करवाने जाता है तो डॉक्टर जब वो पट्टी खोलता है और देखता है कि वो जख्म जो है वो बुरी तरह पक रहा होता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये जख्म पक रहा है और हाथ जो है वो कलाई से काटना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता। वो जमींदार कहता है ठीक है, काट दीजिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर उसका हाथ कलाई से काट के पट्टी कर देता है और 2 हफ्ते बाद बुलाता है। जब 2 हफ्ते बाद जमींदार वापस जाता है तो डॉक्टर पट्टी हटा के देखता है कि वो जख्म उसी तरह पक रहा होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि भाई ये हाथ तो कोहनी तक कटेगा। तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन भला क्या कर सकता। वो उसकी रजामंदी दे देता है और डॉक्टर उसका हाथ कोहनी तक काट देता है और पट्टी बांध के वापस भेज देता है। फिर 2 हफ्ते बाद जब जमींदार वापस आता है और डॉक्टर पट्टी बदलता है तो देखता है कि वो जख्म उसी तरह पक रहा होता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये सिर्फ दवा का मामला नहीं है, तुमने कुछ तो गलत किया है। या तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या फिर कोई और बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि क्या हुआ था। तो फिर वो जमींदार का ख्याल उसी मछुआरे की तरफ जाता है। जमींदार भागता हुआ उस मछुआरे के गांव में जाता है और देखता है कि वो मछुआरा एक नदी किनारे बैठा हुआ होता है। वो गुस्से में उस मछुआरे के पास जाता है और बोलता है कि तूने क्या मेरे ऊपर सिफली, काला जादू या कोई तावीज किया है? देख तेरी वजह से मेरा क्या हाल हो गया। मछुआरा उसे देखता है और चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद जवाब देता है कि जब तुम मुझसे मछली छीन के गए थे तो मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे थे। मैं कमजोर था, कुछ ना कर सका। जब तुम चले गए तो मैंने बेबसी में आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ ऊपर वाले, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू इसे अपनी ताकत दिखा। ये सुनने के बाद उस जमींदार के पांव से जमीन निकल जाती है। वो जारों कतार रोने लगता है और उससे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है। मछुआरा उसको माफ कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि किसी के जुल्म से नहीं बल्कि मजलूम के सब्र से डरना चाहिए। किसी पे ये समझ के जुल्म नहीं करना चाहिए कि वो तन्हा है। इसलिए कहते हैं कि जिस पे तुमने सितम ढाया तन्हा समझ के, वो अपने साथ खुदा लेकर आएगा। और जब खुदा की अदालत लगती है तो वहां किसी के साथ जर्रे बराबर भी नाइंसाफी नहीं होती, क्योंकि वहां वकील, गवाह और जज तीनों खुदा होता है। अगर आप इस बात को आज प्रैक्टिकली अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें कि अगर आप अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हो और कोई बड़ी गाड़ी वाला हल्का सा आपसे टच हो जाए और फिर अपनी गाड़ी से निकल के आपको बुरा भला बोलने लगे या आपकी गाड़ी पे मारने लगे, तो ऐसे में आपका क्या रद्द अमल होगा। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जब कोई मुझे गाली देता था तो मैं उसको जवाब नहीं देता था। इस तरह वो गाली उसी के पास रह जाती थी और मैं उसको तस्लीम नहीं करता था। यही चीज हमारे कुरान में भी है। कुरान भी यही कहता है कि किसी के माँ बाप को, किसी के खुदा को बुरा भला मत कहो, वरना कम अकल और कम इल्मी की वजह से वो तुम्हारे माँ बाप और खुदा को बुरा भला कहेगा। लेकिन आज की पेट्रियार्कल सोच हमें क्या तरबियत देती है। लोग कहते हैं कि अरे तू कैसा मर्द है, वो तेरी बीवी के सामने तुझे गाली देके चला गया, वो तेरी बीवी के सामने तुझे मार के चला गया, तू कैसा मर्द है, तूने कुछ नहीं किया। अब इस सोच के तहत आप गुस्से में जो है वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सामने वाले से बहस करने लगते हैं और फिर यही बहस जो है वो हाथापाई में कन्वर्ट होती है और फिर कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। सोचिए कि अगर सामने गाड़ी वाला बंदा एक एनिमल मूवी में रणवीर की तरह किसी कम अकल बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तो वो क्या करेगा, जिसके लिए कानून कोई मायने ना रखता हो, और वो आप पे गोली चला दे या कोई नुकसान पहुंचा दे, तो फिर क्या होगा। बात कहाँ से शुरू हुई थी एक छोटे से स्क्रैच पे और फिर कहाँ आके खत्म हुई। अगर आप चाहें तो अपने ठंडे दिमाग से अच्छे अखलाक के तहत इस मामले को वहीं रफा दफा भी कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह।